गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद अब चर्चा में इंदौर है, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आज 29 अप्रैल को नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अपना नामांकन वापस लेने अक्षय बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ गए थे, जिसके बाद से ये लगभग तय माना जा रहा था कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ भी। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांत का बीजेपी में स्वागत किया। साथ में उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांत उनके साथ नजर आ रहे थे। कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी तरह से सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली थी, जिसकी वजह से उसका पर्चा खारिज हो गया था और बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब सवाल ये है कि पहले सूरत, अब इंदौर, कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाई के बीचों बीच पलटी क्यों मार ले रहे हैं? क्या ये कांग्रेस की रणनीतिक विफलता है या फिर बीजेपी की रणनीतिक जीत? सुनिए लोकमत समूह के वरिष्ठ संवाददाता आदेश रावल को। देखिए, ज़ाहिर तौर पे बीजेपी की रणनीति है कि वो किसी भी तरीके से, चाहे वो कोई पैसे के लिए कर रहा हो, चाहे कोई दबाव में कर रहा हो, कोई बिज़नेस के लिए कर रहा हो, कोई ईडी से कर रहा हो, इनकम टैक्स से कर रहा हो, सीबीआई से कर रहा हो, वो हमें नहीं पता। लेकिन हो तो रहा ही है, जो सूरत में हुआ, वो इंदौर में घट गया। तो ये टिकट जो इंदौर की टिकट है, ये जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की टिकट थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए कि जवाबदेही किसकी है? जिस व्यक्ति ने टिकट दिलवाई है, आप उनको इंश्योर कीजिए कि ये टिकट आपकी है, जिताएँगे भी आप, हार भी आपकी और अगर कुछ ऐसी घटना घटती है, तो उसका भी ज़िम्मेदार आप ही होंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको वापस दिल्ली लेके आता हूँ। लवली जी बीजेपी से आए थे और आने के बाद ही उनको आपने अपने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो ये जवाबदेही किसकी है कि भाई जो दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं, आप आते ही उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण पद दे देते हो। तो इससे इससे भी जो कांग्रेस के ऑलरेडी या किसी भी पार्टी के या बीजेपी के हों, जो ऑलरेडी उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो मोराल है वो डाउन होता है। अब एक उदाहरण देता हूँ आपको हरियाणा का। हरियाणा में बीजेपी ने 10 कैंडिडेट दिए हैं। 10 में से 6 वो हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। तो ऐसे ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, वो भी उनको भी तो सांसद बनना है, विधायक बनना है, वो थोड़ी दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये समस्या हर जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जवाबदेही तय नहीं हो रही है किसी की। आज इस टिकट पे इंदौर वाली टिकट पे ये किसने दिलवाई, क्यों दिलवाई, इसके पीछे कौन-कौन थे, उन सबको बुला के लीडरशिप को बात करनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है, मज़ाक थोड़ी चल रहा है। इस देश का लोकसभा चुनाव चल रहा है। कि कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन वापस कर रहा है, वो भाजपा में शामिल हो जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि अ, चिंता का विषय है और इस पे एक गंभीर चर्चा की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी के भीतर, जो मुझे लगता है आने वाले समय में होगी। अभी मुझे उम्मीद नहीं है और वैसे भी इंदौर जो है शहरी सीट है, गढ़ रहा है बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि वहाँ जीतने की उम्मीद भी कम थी, लेकिन बावजूद उसके जीत हो, हार हो जनता तय करेगी। लेकिन उससे जनता का जो मैंडेट आना है, जो फैसला सुनाना है, उससे पहले ही आप अपना फैसला सुना रहे हो, तो उसके लिए मुझे लगता है दोनों ही पक्ष ज़िम्मेदार हैं। और जहाँ तक बात लोकतंत्र की होती है तो वोट डाल के जनता हराए, तो ज़्यादा अच्छा होता है, इंस्टेड कि बीजेपी अपना फैसला खुद ही कर ले। लगातार कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरों के बीच उम्मीदवारों का इस तरह से पलटना कांग्रेस के लिए बड़े खतरे का संकेत है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर पहले ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो चुका है। कांग्रेस ने ये सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज हो गया था। अब इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार ही बीजेपी में चला गया और अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इस सीट पर अभी भी 19 उम्मीदवार हैं, यानी सूरत की तरह बीजेपी यहां से निर्विरोध तो नहीं निर्वाचित होगी, लेकिन जिन दो उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा था, जो दो बड़ी सबसे पार्टियां हैं जिनके बीच टक्कर मानी जा रही थी, उनमें से एक का मैदान छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी।